Children, we had done the retreating monsoons. Just to make एक things clear, मैं the first paragraph में फिर से रिवाइज करती हूँ. अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे मूवमेंट ऑफ सन हो जाता है साउथ के तरफ और मॉनसून ट्रफ या लो प्रेशर ट्रफ नदर्न प्लेन्स में वीक हो जाती है, वो सदर्न में शिफ्ट हो जाती है, सदर्न साइड में. और ये ग्रेजुअली अब लो प्रेशर की वो कम होती जाती है तो हाई प्रेशर बिल्डअप होता रहता है. सो हाई प्रेशर बिल्ड हो जाता है लो प्रेशर की जगह और साउथ वेस्ट मानसून भी वीक होने लग जाती हैं और निकलने लग जाती है, मतलब कंट्री से बाहर जाने लग जाती हैं. और बिगनिंग ऑफ अक्टूबर में मानसून नदर्न प्लेन से पूरा निकल जाता है. देन वी हैड डन अक्टूबर हीट. फिर हमने देखा था साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. ओके, now if you have any doubt relating to retreating monsoons, now is the time to ask. Okay, now we will start distribution of rainfall. Parts of western coast and northeastern India receive about 400 centimeter of rainfall annually. अब जो वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एन्यूअली. ओके, ये सीजनल रेनफॉल का चार्ट है, ये एनुअल रेनफॉल का चार्ट है. सो एज यू कैन सी अबव 400 सेंटीमीटर ये पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न आ रहा है. ओके, एंड इट इज़ रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स and it is an annual rainfall chart. okay, so annually यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, as this is the windward side of the western Ghats. okay, then coming to purplish, that is 200 to 400 of centimeter rainfall. वो भी mainly सिर्फ north eastern part में देखा जा रहा है and parts of the Himalayas. okay, then coming to 100 to 200 centimeter of rainfall. 100 to 200 centimeters rainfall, basically it is over here. okay, parts of the northern plains and over here and northeast में भी आता है. okay, so basically this part. Then coming to 60 to 100 centimeters of rainfall, वो आपका थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में आता है एंड द रेन शैडो एरिया. ओके, एज यू कैन सी दिस इज़ द रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. और यहाँ पे जैसे देखो अब ईस्टर्न साइड में कितनी ज़्यादा रेनफॉल है, बट वेस्टर्न साइड में आते आते रेनफॉल कितनी कम हो जाती है. सो 60 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रेन शैडो एरिया में और वेस्टर्न पार्ट्स में देखी जाती है. देन उससे भी कम 40 to 60 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इज टूवर्ड्स दी एयर. ओके, और काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में भी देखा जाता है बहुत कम रेनफॉल. सो चिल्ड्रन, एनुअल रेनफॉल वाला तो क्लियर है. There should be no doubt because this is just a chart. okay, then we come to seasonal rainfall कि जून से सितंबर के बीच में कितनी रेनफॉल होती है. now as you can see इसमें और इसमें कंपेयर करो. annual rainfall on the eastern coast over here इसमें ज़्यादा है, बट जून टू सितंबर में यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं मिलती है. पूरे इंडिया को तो लगभग उतनी ही मिलती है, बट दी ईस्टर्न कोस्ट में नहीं उतनी मिलती बिकॉज ईस्टर्न कोस्ट में विंटर रेनफॉल होती है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द रीडिंग्स. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नदर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. अब देखो
रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहीं पे इतनी ज़्यादा कि 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होती है और कहीं इतनी कम है जैसे 60 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, लाइक इन वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। अब रेनफॉल इक्वली लो है इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में भी। अब रेनफॉल लो है इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में भी एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। Now why do these regions receive low rainfall? अब इन regions में low rainfall क्यों मिलती है? A third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. Now अब रेनफॉल वहाँ पे कम क्यों मिलती है, हमने उसके भी रीजंस करे ही थे। Now direction of winds, rain shadow area, all these things are factors. Okay, so अब a third area of low precipitation कहाँ पे है, Leh in Jammu and Kashmir. Now अब low rainfall कहाँ होती है, it is in western Rajasthan, adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab, then in the interior of the Deccan Plateau and in Leh in Jammu and Kashmir. Now the rest of the country को तो moderate rainfall मिलती है। स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन में होती है और स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन में होती है। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. अब हमने देखा था कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है उसका मानसून्स का आना और जाना, तो ईयर टू ईयर वेरी करता है एनुअल रेनफॉल भी। नाउ वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। अब वेरिएबिलिटी हाई कहाँ से होती है, मतलब अनसर्टेनिटी हाई कहाँ होती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। सो रेनफॉल कहाँ पे हाई होती है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी कहाँ पे हाई होती है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। और रेनफॉल कहाँ पे कम है, पार्ट्स सच एज राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। आई टोल्ड यू लीवर्ड साइड और द रेन शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एक ही चीज़ है। ओके, नाउ एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। अब कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे दे आर अफेक्टेड बाय फ्लड्स और कई एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल अफेक्टेड बाय फ्लड्स, उन पे फ्लड्स आने का डर रहता है, और लो रेनफॉल में किसका डर रहता है, ड्रॉट्स आने का, सूखे पड़ जाने का। अब हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो क्या है, बहुत अनइवन है। ओके, नाउ कमिंग टू मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। यूनिफाई मतलब इकट्ठा करना, एक करना, ठीक है। तो मॉनसून एक्ट करता है, एक बॉन्ड बनाता है बिटवीन सीजन्स, मतलब एक करता है, यूनिफाई करता है। You have already known the way that Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. ये हमने किस में पढ़ा, ये हमने पढ़ा है फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। अगर नहीं याद आ रहा है तो जाके सबसे पहले रिवाइज करो एंड देन स्टार्ट। हमने पढ़ा है कि जो हिमालयाज़ हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किससे, कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, तभी हमारी जो विंटर्स है वो कंपैरेटिवली लेस कोल्ड होती हैं बजाय सेंट्रल एशिया से, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो नदर्न इंडिया में हाई टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाता है कंपेयर टू अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड। Similarly, the peninsular plateau under the influence of sea from three sides has moderate temperatures. और सिमिलरली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारी कंट्री का, वो भी मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, मतलब ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू नदर्न प्लेन्स। So despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. But इस moderating influence को भी अगर इसके अलावा भी
क्या है, इस टेम्परेचर कंडीशंस में वेरिएशंस बहुत होती हैं. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. Nevertheless मतलब इसके बावजूद भी जो यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है मॉनसून का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर वो क्वाइट परसेप्टेबल है. मतलब हमें पता है कि मतलब समर्स के बाद मॉनसून तो आएगा ही आएगा. The seasonal alternation of the wind systems and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. अब जो सीजनल ऑल्टरनेशन है विंड सिस्टम्स का, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से वो क्वाइट, और वेदर कंडीशंस भी उसी के हिसाब से डेवलप होनी है, तो ये क्वाइट रिदमिक है. मतलब हमें पता है कि किसके बाद कौन सा सीज़न आएगा. समर के बाद कौन सा आता है, मानसून. मानसून के बाद कौन सा आता है, रिट्रीटिंग मानसून. फिर रिट्रीटिंग मानसून के बाद कौन सा आता है, कोल्ड वेदर सीजन. ओके, सो ऐसे चलता रहता है साइकिल. Even the uncertainties of the rain and uneven distribution are very much typical of the monsoons. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and the life of the people including their festivities revolve around this phenomenon. I have to go back and अब जो अनसर्टेनिटीज़ है रेन की और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत टिपिकल है मॉनसून से, आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून्स की. मतलब एज वी हैव डिस्कस मॉनसून्स अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है. उनकी जो अराइवल और उनका रिट्रीट है वो ये नहीं है कि इस डेट को ही आएगा, आगे पीछे हो जाता है. कई बार होता नहीं कि आज इस बार मानसून पहले आ जाएगा, इस बार मानसून बाद में आएगा. सो ये इसका कभी भी पता नहीं होता है कि एक मैनर नहीं है, अनसर्टेन है कि कब आएगा और कब जाएगा. सो द इंडियन लैंडस्केप, उसका एनिमल और प्लांट लाइफ और उसका पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर और लाइफ ऑफ द पीपल, उनके फेस्टिविटीज़, ये सब इसी फिनोमिनन ऑफ द मॉनसून्स के उसी में ही घूमते हैं. अब जैसे बैसाखी इज़ अ फेस्टिवल जब हार्वेस्ट होती हैं क्रॉप्स, एंड क्रॉप्स तभी हार्वेस्ट हो सकती है जब वो टाइमली सोन करी जाए. टाइमली सोन कब करी जाएंगी, वेदर प्रेडिक्शंस के हिसाब से. सो बेसिकली कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मॉनसून के हिसाब से ही मनाए जाते हैं. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. हर साल लोग पूरे इंडिया से, चाहे वो नॉर्थ के हों, चाहे वो साउथ के हों, चाहे वो ईस्ट के हों, चाहे वो वेस्ट के हों, बहुत ईगरली वेट करते हैं मॉनसून के आने का. और ये जो मॉनसून विंड्स हैं वो बाइंड करती हैं एक पूरी कंट्री को कि वो प्रोवाइड करे वाटर और सेट करे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन मोशन. मतलब उस जब पानी इरिगेशन होगा तभी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चालू होंगी. द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. और ये जो रिवर वैलीज जो कैरी करती हैं इस पानी को, वो भी यूनाइट करती हैं एक सिंगल रिवर वैली यूनिट में. एंड नाउ वी हैव एंडेड दिस चैप्टर क्लाइमेट. काफ़ी लंबा था एंड काफ़ी इसमें टिपिकल टर्म्स थी आपके लिए, काफ़ी नई टर्म्स थी लाइक ITCZ एंड जेट स्ट्रीम्स, ऑल ऑफ दैट. सो आई होप दैट आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लें. वी हैव फिनिश्ड द retreating monsoons, distribution of rainfall, monsoon as a unifying bond, and we will discuss all these answers, पूरी exercise in the next video. Okay, so I would like all of you to just go through these answers. Okay, go through all these, फिर हम लोग तभी आपको समझ में आएगा. If I discuss ऐसे ही ऊपर से तो you won't be able to grasp. ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आपको एक बार देखने ही पड़ेंगे सारे.
Now homework for the worksheet. You will write about a short note on the uneven distribution of rainfall in India. आप इसमें लिखोगे कि कौन कौन से पार्ट्स में ज़्यादा रेनफॉल होती है, कौन कौन से पार्ट्स में कम रेनफॉल होती है. ओके, एंड about this only. So you will write about the uneven distribution of rainfall in India. बस आपका एक यही क्वेश्चन होगा, because the rest of the answers we will discuss the whole exercise in the next video. Okay, and I hope कि आप, मैं इसलिए कम दे रही हूँ, मैं फुल एक्सरसाइज आप लोग को दे सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करो बैठ के फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज द होल चैप्टर एंड आस्क योर डाउट बिफोर आई सेंड द नेक्स्ट वीडियो. एम आई क्लियर? ओके.